सत श्री अकाल बेटा सारिਆਂ ਨੂੰ ठीक हो बेटा सारे। चलो वैरी गुड बेटा। हाँ जी बेटा, इस तो पहला आप त्रिभुज चैप्टर की 7.1 ते 7.2 एक्सरसाइजिज कीतियां सी ते मैं 7.1 चो 3-4 क्वेश्चन ते 7.2 चो 1-2 क्वेश्चन छड्डे सी, है ना। मैं तुहानूं कहा सी तुसीं आपे कर लेना, ते जे नहीं समझ आउणगे तां बेटा मैनूं जरूर दसना है ना। कीते बेटा किसी ने नहीं कीते तो बेटा उन्होंने कर लेना, वो वीडियोस देखना बेटा, थानू समझ आ जाएगी। जे नहीं आएगी तो बेटा मैनू जरूर पूछना है, ठीक है। अज आप करांगे 7.3 एक्सरसाइज। हाँ जी बेटा, उस तो पहला मैं थानू एक छोटी जी पहेली पूछदी हाँ, पूछा तो इस पहेली का आंसर मैं थानू ये खत्म होने तो बाद दूँगी, अपना लैक्चर खत्म होएगा उस तो बाद दूँगी। चलो क्वेश्चन अपना ये है, सीता की उम्र 6 साल है। जदों सीता की उम्र 6 साल सीगी ते उसकी भैन गीता की उम्र उस तो अद्धी सी, ठीक है। जदों सीता की उम्र 6 साल सी, ओदी भैन गीता की उम्र उस तो अद्धी सी, ठीक है। अज जदों सीता 40 साल की हो गई है तो गीता की उम्र कितनी होगी? तुसीं इस चीज़ आंसर देना मैनू, ठीक है। रिपीट कर देनी आ, सीता की उम्र जदों 6 साल सी उदों ओदी भैन गीता उस तो अद्धी सी, अद्धी उम्र की सी। मतलब अज जदों सीता की उम्र 40 साल है तो ओदी भैन की उम्र अज कितनी होएगी, मतलब गीता की उम्र कितनी होएगी, तुसीं ये जवाब देना। ओके बेटा, चलो आप इस वीडियो के एंड विच तुहानूं इस क्वेश्चन का जवाब देवांगे, उदों तक तुसीं सोचियो बेटा किवें आंसर आऊगा इहदा। हुण आपां बेटा क्वेश्चन करन लगे हाँ 7.3 ते 7.3 करन तो शुरू करन तो पहला बेटा मैं आप रिपीट करते हैं कॉन्ग्रुएंसी, मतलब सरबंग समता। सरबंग समता बेटा आप कितना होया, सरबंग सम आकृतियां वो आकृतियां होंदियां ने जिहड़ियां एक दूजे नूं पूरे तरीके नाल ढक लैण। सरबसंग ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੇਪ मतलब रूप ਤੇ आकार बिल्कुल ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ त्रिभुजा की सरबंग समता की गल करते हैं, त्रिभुज के सारे कोण दूसरे त्रिभुज के सारे कोण ते सारियां भुजावां दूसरे त्रिभुज के सारियां भुजावां के बराबर होणगियां तां त्रिभुजा सरबंग सम हुंदियां ने, है ना। ते त्रिभुजां की सरबंग समता चैक करने लई आपां 5 नियम कीते सीगे। और नियम इस करके बनाए गए हैं बेटा, हर बार अपने को सारे कोण नहीं होंगे, हर बार अपने को सारियां भुजावां नहीं दित्तियां हुंदियां, ते कुछ नियम बनाए हुए हैं। जे वो नियम अपने पूरे अपलाई होंदे ने फिर आप कह देंगे कि त्रिभुजा सरबंग सम ने। पहला नियम आप कीता सी एस एस एस, भुजा भुजा भुजा। एक त्रिभुज की तिन्ने भुजावां दूसरे त्रिभुज दी तिन्ने भुजावां दे संगत तिन्ने भुजावां दे बराबर होणगे, आप कहांगे त्रिभुजा एस 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 नियम तो सरबंग सम है। मतलब आ वाली भुजा इस भुजा दे, इधरली भुजा इधरली भुजा दे, आ वाली भुजा आ वाली भुजा दे। एस एस नियम सी। फिर आप कीता सी ए एस ए नियम, है ना। ए एस ए नियम की सी, दो कोण ते विचकारली भुजा, किसी त्रिभुज के दो कोण ते विचकारली भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण ते विचकारली भुजा के बराबर होणगे दा त्रिभुजा सरबंग सम होणगियां ए एस ए नियम तो। फिर आपां कीता सी एस ए एस नियम, जदों एक त्रिभुज की दो भुजावां ते विचकारला कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण ते विचकारली भुजा के बराबर होणगे उदों त्रिभुजा होणगियां सरबंग सम एस ए एस नियम तो। फिर आपां कीता सी चौथा नियम ए एस, कोण कोण भुजा, जदों एक त्रिभुज के दो कोण ते उस तो बाद भुजा, उस तरह दूसरे त्रिभुज के दो कोण ते फिर भुजा आपस में बराबर होणगियां, फिर आप कहांगे त्रिभुजा ए एस नियम तो सरबंग सम ने। फिर आप कीता सी पंजवां नियम आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज ते एक साइड, है ना। 90 डिग्री का कोण मतलब समकोण करण ते एक भुजा। जदों किसी एक समकोणी त्रिभुज की ये तीनों चीज़ां दूसरे समकोणी त्रिभुज की तिन्ने चीज़ों के बराबर हो जाए, बेटा समकोण तो ऑब्वियस है बराबर ही है ना, बाकी तो कहने दो भुजावां ही रह जांदियां ने, एक तो करण ते एक होर भुजा। दूसरे त्रिभुज के करण ते होर भुजा के बराबर होणगियां तां त्रिभुजा सरबंग सम हो जाणगियां आर एच एस नियम तो, ठीक है। ओके बेटा, ये आप कीते सी सरबंग समता के नियम। फिर आप 7.2 एक्सरसाइज के विच भी कुछ नियम कीते सी, कुछ थ्योरम के रिजल्ट सीगे की सी बेटा, वो एक ये सीगा कि जे दो भुजावां बराबर होंदियां किसी त्रिभुज दियां ते उन्हां दे जिहड़े सन्मुख कोण है ते वो भी बराबर होणगे, है ना।
ਬਰਾਬਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਰਾਬਰ ਕੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਕੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ठीक है बेटा, उदों आप ये रिजल्ट्स किए सी। हुण आप 7.3 करन जा रहे ये कॉन्ग्रुएंसी के मतलब सरबंग समता के रूल्स ही मैक्सीमम लगने है। जे रूल लगनगे तो बेटा फिर आ लगूगा कि जे बराबर भुजावां होंदी तो कौन बराबर होंगे। मतलब इन्हां रूल्स के नाल ही इन्हां रिजल्ट्स के नाल ही आप 7.3 अपनी कंप्लीट कर लाँगे। तो ही बेटा तुहानूं मैं बार बार कह रही हाँ 7.1 7.2 अच्छे तरीके नाल समझो, सुनो, प्रॉब्लम होंदी है तो मैनूं पुछो बेटा। ठीक है, हुण आप 7.3 शुरू करन जा रहे हैं। ਇਹਦਾ फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। आप पहला फर्स्ट क्वेश्चन के विच बेटा आपां नूं त्रिभुज दे रखी है ABC ते जिहदे विच AB ते AC दोनों भुजावां की ने बराबर ने। ठीक है, समदोभुजी त्रिभुज बराबर भुजावां वाली त्रिभुज नूं तीनों बराबर भुजावां वाली त्रिभुज नूं समभुजी त्रिभुज ते ओह त्रिभुजी दे विच दो भुजावां बराबर हुंदी है समदोभुजी। नाम तो ही पता लग रहा है बराबर दो भुजावां, समदोभुजी दो बराबर भुजावां वाली त्रिभुज जिवें कि ABC है। ते इहदे विच अगे आपां नूं दे रखे है DBC, ये भी की है एक समदोभुजी त्रिभुज है। त्रिभुज ABC DBC इको ही आधार BC उत्ते दो समदोभुजी त्रिभुजा हैं। दोनों त्रिभुजा समदोभुजी ने ते इन्हां दा आधार इको ही है BC। A अते D भुजा BC दे इको पासे हैं। A अते D बिंदु भुजा BC दे इको ही पासे हैं, मतलब ऊपर ने दोनों। ते AD नूं इस तरह वधाया गया है कि भुजा BC नूं P ते कट्टे। AD जिहड़ी रेखाखंड है वध के BC नूं P बिंदु ते कटदी है। ठीक है, हुण आपां बेटा इहदे विच सब तो पहला सिद्ध करना है त्रिभुज ABD सरबंग सम है त्रिभुज ACD दे। बेटा सब तो पहला आपां ये सिद्ध करांगे कि दोनों त्रिभुज किवें सरबंग सम ने। त्रिभुज ABD सरबंग सम है त्रिभुज ACD दे। ठीक है बेटा, आपां सिद्ध करांगे। हुण सिद्ध करन लई देखो त्रिभुज ABD पहला तो तुसीं त्रिभुज देखो ABD ते ACD आ दोनों त्रिभुज है बेटा। इन्हां दोनों नूं आपां सरबंग सम सिद्ध करना है। की करांगे बेटा, सरबंग सम सिद्ध करन लई आपां देखांगे किहड़ी चीज़ इन्हां दे बराबर हो सकती है। देखो बेटा ऑब्वियस है AB बराबर AC, क्योंकि आपां नूं त्रिभुज दे रखी सी समदोभुजी त्रिभुज। समदोभुजी त्रिभुज दे विच इन्हां ने कहा सी AB ते AC बराबर है। दूसरी समदोभुजी त्रिभुज आपां नूं आ वाली दे रखी सी जिहदे विच कहा सी BD ते DC बराबर है। ऊपर वाली त्रिभुज दे विच AB बराबर AC। ठीक है, AB बराबर AC। कारण की सी आपां नूं कहा गया सी, मतलब दिता सी। हुण बेटा इस त्रिभुज दे विच BD बराबर है DC दे, है ना बेटा, दिता है। तुसी प्रॉपर लिखना बेटा, दिता है। बेटा एक चीज़ का होर ध्यान, जो आप ABD त्रिभुज की गल करते हैं ना तो वो जिन्नी भी भुजावां जां कोण लिखते हैं तो उस पासे ही लिखने हैं जिथे आप ABD की गल करते हैं। ABD आप उस साइड लिखी हुई है ना, तो यदि भुजा जी आप AB लिखी वो भी उस साइड लिखी है, BD लिखी वो भी उस साइड लिखी है। तुसी भी बेटा एवं लिखना तो ज़्यादा वधिया लगता है। पेपर चैक करने वाले टीचर को लगता है कि हाँ बच्चे को नॉलेज है। ठीक है, हुण बेटा आप इहदी तीसरी चीज़ देखो, दो भुजावां तां बराबर हो गया। तीसरा होर देखो की बराबर हो सकता है। एक बेटा आ देखो AD की है सांझी भुजा, जिहड़ी उस त्रिभुज का हिस्सा है तो इस त्रिभुज का भी हिस्सा है। AD बराबर AD सांझी भुजा। देखो हुण इस त्रिभुज की तीनों भुजावां दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजावां दे बराबर है। AB बराबर AC, BD बराबर DC, AD बराबर AD। ते त्रिभुजा की हो गया, सरबंग सम हो गया। केड़े नियम तो सरबंग सम हुई SSS। केड़े नियम तो सरबंग सम होगी बेटा, SSS। ओके बेटा, जे देखो दोनों त्रिभुजा सरबंग सम हो गया तो आप लिख सकते हैं कोण BAD, लिख सकते हैं ना फिर बाय CPCT। कोण BAD आ वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा ना। केड़ा कोण है वो, CAD, CPCT। ठीक है, CPCT तो ये दोनों कोण बराबर हो गए बेटा। ये आप पहला पार्ट इहदा प्रूफ करता। इस क्वेश्चन च आपां 3 पार्ट्स होर पूछे हुए ने। नैक्सट पूछा होया है त्रिभुज ABP सरबंग सम है त्रिभुज
ACP दे ਆਪਾਂ ਇਹ सिद्ध करना है ABP ਸਰਬੰਗ ਸਮ है त्रिभुज ACP दे। ਹੁਣ बेटा ਆਪਾਂ देखो ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਬੰਗ ਸਮ सिद्ध करांगे ABP आ ਵੱਡੇ वाली त्रिभुज इस ਵੱਡੇ वाली त्रिभुज दे ਸਰਬੰਗ सम है। देखो बेटा की तरीका हो सकता है सरबंग सम सिद्ध करने का। एक तो बेटा देखो आ वाली भुजा AB बराबर है AC दे, ठीक है ये देखा ही सी आपां नूं क्योंकि सम दो भुजी त्रिभुज सीगी AB बराबर AC। सम दो भुजी त्रिभुज। इस तो अलावा बेटा होर की हो सकता है AB बराबर AC। होर देखो बेटा केड़ी चीज़ सांझ, एक तो देखो AP बराबर AP सांझी भुजा होगी। होर एक देखो बेटा कोण, आ वाला कोण इस कोण के बराबर हुणे आपां सिद्ध किता सी ना BAD बराबर है CAD दे। जे BAD बराबर है CAD दे ਇਹਦਾ मतलब BAP भी तो लिख सकते हैं BAD नूं, कोई चक्कर नहीं है। BAP बराबर है CAP के, ठीक है कौन BAP बराबर है कौन CAP के, ठीक है आपां सिद्ध किया है। फिर तीसरी चीज बेटा सांझी भुजा AP बराबर AP। सांझी भुजा हुण बेटा नियम देखो केड़ा लग गया SAS भुजा कौन भुजा भुजा कौन भुजा भुजा बराबर हुई फिर कौन बराबर होया फिर भुजा, ਇਹਦਾ मतलब दोनों त्रिभुजा की हो गया सरबंग सम हो गया। केड़े नियम तो सरबंग सम हुई SAS नियम तो, ठीक है बेटा SAS नियम तो दोनों त्रिभुजा सरबंग सम हो गया। जे सरबंग सम हो गया ਇਹਦਾ भी रिजल्ट, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ हर एक चीज़ आपस बराबर हो जाएगी दोनों त्रिभुजा की। आधा ये बराबर पहला सी आ सांझी सी, ਇਹਦਾ मतलब BP ते CP भी बराबर हो जाएंगे ना बेटा। BP बराबर CP आप साइड से लिख लेंगे। ये दूसरे तो रिजल्ट आया सी, ये पहले पार्ट तो रिजल्ट आया सी CPCT तो, है ना। जो पहले इस त्रिभुज में सरबंग सम किया उदो ये रिजल्ट आ गया बाय CPCT, जो आप इस त्रिभुज में सरबंग सम किया उदो ये रिजल्ट आ गया बाय CPCT। हुण बेटा ये आप तीसरा पार्ट प्रूफ करांगे। AP कोण A अते कोण D नूं समदुभाजित करती है। AP कोण A नूं ते कोण D नूं समदुभाजित करती है। AP बेटा देखो आप इत्थे क्या BAP बराबर CAP क्या है ना, BAP बराबर CAP ऑब्वियस है, इत्थों तो पता ही लग रहा है बेटा AP कोण A नूं समदुभाजित करती है, ठीक है बेटा। थर्ड पार्ट का क्लीयर ही है, थर्ड पार्ट का एक आ वाली चीज़ क्लीयर है कि AP कोण A नूं समदुभाजित करती है। AP A नूं समदुभाजित करती है ते D नूं समदुभाजित करती है। A नूं आपां सिद्ध करता बाय फर्स्ट पार्ट ही हो गया सी। D नूं समदुभाजित करती है बेटा, हुण आपां प्रूफ करांगे। D नूं समदुभाजित करन लई बेटा आपां आ वाली त्रिभुज लैके चलदे आ वाली त्रिभुज नूं इहदे सरबंग सम सिद्ध करांगे, ठीक है। किहड़ी त्रिभुज BPD CPD BPD CPD इस त्रिभुज नूं इहदे सरबंग सम सिद्ध करांगे। थर्ड पार्ट कंटिन्यू है बेटा। देखो त्रिभुज BPD त्रिभुज CPD ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो बेटा BP बराबर CP सीगा, हुणे आपां की है बाय CPCT ऑफ सेकंड पार्ट, है ना। इस तो अलावा DP बराबर DP सांझी भुजा, और बेटा तीसरी चीज BP बराबर होगी A बराबर होगी। आ बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समदोभुजी त्रिभुज पहला ही सी, BD बराबर DC। आ वाली त्रिभुज समदोभुजी त्रिभुज सीगी, ਇਹਦਾ मतलब BD बराबर CD पहला ही सीगी, BD बराबर CD कितों आया दिता है। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया बेटा दोनों त्रिभुजा सरबंग सम हो गया SSS नियम तो। जे दोनों त्रिभुजा सरबंग सम हो गया बेटा तो आ वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो
इस कौन का नाम BDP CDP, मतलब DP है ना, DP समदुभाजित करता है कौन D नूं, चाहे आप DP कहिए चाहे AP कहिए कोई फर्क नहीं है, क्योंकि D नूं अगे वधा के ही A तक लैके गए हैं, ਜਾਂ ਇਹ कह लो AD नूं अगे वधा के P तक लैके आए हैं, है ना। ਆਪਾਂ क्वेश्चन के शुरू च भी कहा सी कि AD नूं इस तरह अगे वधाया गया कि BC नूं P बिंदु ते मिलती है, तो AD ਇਹਦਾ मतलब AP A ਨੂੰ भी बाइसैक्ट करती है, तो AP D ਨੂੰ भी बाइसैक्ट करती है। बाइसैक्ट मतलब दो बराबर भागों में वंडना, AP कोण A ਅਤੇ कोण D ਨੂੰ दो बराबर भागों में वंडती है। AP कोण E ਨੂੰ समदुभाजित करती है, आप पहला प्रूफ करता सी, हुण आप लिखांगे AP कोण D ਨੂੰ समदुभाजित करती है बाय CPCT। ठीक है बेटा, इत्थों अपना थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो गया। हुण बेटा आप इसदा फोर्थ पार्ट करांगे। फोर्थ पार्ट दे विच देखो बेटा की है, AP भुजा BC दा, AP भुजा BC दा लंब समदुभाजक है। लंब समदुभाजक दो चीज़ां बेटा, लंब समदुभाजक। समदुभाजक तो बेटा आप प्रूफ करता, बराबर हिस्सियां च बन रहा सी, BP बराबर CP करता सी ना। एक रह गया बेटा लंब, लंब मतलब 90 डिग्री का कोण, इत्थे 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, बनना चाहिए ना बेटा, इत्थे 90 डिग्री का कोण हुण देखो किवें बनूगा, BPD ते DPC दोनों का जोड़ 180 होएगा। सरल रेखा बेटा लीनियर पे है ना, सरल कोण पता है बेटा, सरल कोण आ वाले कोण हुंदे हैं जिहड़े एक सीधी रेखा के उपर, एक सरल लाइन के उपर, सरल रेखा खंड के उपर बनन, सरल कोण। ठीक है, आ वाला कोण सरल कोण। हुण देखो इत्थे अपने कोल B है, इत्थे C है, इत्थे P है, हुण आ दोनों का जोड़ 180 होएगा। इस एदा मतलब कोण BPD ते कोण CPD का जोड़ 180 डिग्री, तुसी कह सकते हो सरल कोण या रेखी जोड़ा। ठीक है बेटा, यू कैन से रेखी जोड़ा, लीनियर पेयर। हुण बेटा जदों आपां कह चुके हैं कि यह दोनों त्रिभुजा सर्वांग सम है, जदों ये दोनों त्रिभुजा सर्वांग सम है तो यह मतलब इन्हां दे कोण आपस च बराबर होणगे, संगत कोण। आ वाला कोण इस कोण दे, आ वाला कोण इस कोण दे, आ वाला कोण तो इस कोण दे, आपां पहलां ही बराबर कह चुके हैं। इसदा मतलब आ दोनों कोण बराबर होणगे। इस कोण का नाम DPB या BPD, इस कोण का नाम CPD। BPD ते CPD दोनों बराबर होणगे, यही मतलब होया ना बेटा। तो आपां CPD की थां ते BPD लिख सकते हैं, CPD की थां ते आपां BPD लिख सकते हैं। BPD कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया बेटा, बराबर 180। कौन BPD बराबर 180 बटा 2, कट के आ गया 90 डिग्री। ਇਹਦਾ मतलब आ वाला कोण 90 डिग्री। यही आप सिद्ध करना सी कि AP BC का लंब समदुभाजक है। लंब आप हुणे सिद्ध किया है, 90 डिग्री का कोण ते समदुभाजक आप ऊपर सिद्ध किया सी बाय सैकेंड पार्ट। रिजल्ट सैकेंड पार्ट की सीगा, जदों आप आ वाली त्रिभुज APB सर्वांग सम कीती सी CAP दे। ओके बेटा, इस तरह इस क्वेश्चन के आप चारों पार्ट कर चुके हैं, तो बेटा चारों पार्ट बड़े ध्यान नाल करना। ठीक है, हुण इहदा बेटा आप सैकेंड पार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, सैकेंड क्वेश्चन है AD समदोभुजी त्रिभुज ABC का शिखर लंब है, जिस विच AB बराबर AC है। AB बराबर AC दो भुजावां बेटा आपां नूं गिवन है, ते समदोभुजी त्रिभुज का शिखर लंब कौन है AD। शिखर लंब मतलब बेटा इत्थे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। शिखर लंब मैं तुहानूं कल भी दस्सिया सी, शिखर तो शुरू होके सामने वाली भुजा के उपर लंब होए उन्होंने शिखर लंब कहा जाता है। मतलब सामने वाली भुजा नाल 90 डिग्री का बनाए कोण उसनों शिखर लंब कहा जाता है। ठीक है, और रेखाखंड जिहड़ा A तो शुरू होके मतलब किसी शिखर तो शुरू होके सामने वाली भुजा के नाल 90 डिग्री का कोण बनाए उसनों शिखर लंब कहा जाता है। हुण बेटा इस क्वेश्चन दे विच आपां की सिद्ध करना है, AD BC नूं समदुभाजित करती है। ठीक है बेटा, देखो कि मैं सिद्ध करांगे, AD BC नूं समदुभाजित करती है। वेरी सिंपल बेटा, देखो दो त्रिभुजा ले लो, ये तो बेटा तुसी मैनूं दस सकते हो ये वाला क्वेश्चन किवें करना है।
ABD त्रिभुज लै ली ते दूसरे पासे आपां लै ली ADC। हुण इन्हां दोनों त्रिभुजां दे विच देखो AB बराबर AC, AB बराबर AC है ना बेटा, दिता है सम दो भुजी त्रिभुज दियां भुजावां ने आपां नूं दिता है। इस तो अलावा बेटा AD बराबर AD सांझी भुजा है ना बच्चे, सांझी भुजा। तीसरी चीज देखो बेटा की बराबर हो सकती है, वेरी गुड, आ वाला कोण 90 डिग्री का कोण, कोण ADB बराबर कोण ADC। केड़ा नियम लग्या बेटा, केड़ा नियम लग्या, वेरी गुड, दसो RHS, RHS सोचो किवें लग्या है, मैं दस दिया बेटा किवें लगे नियम। RHS समकोण भुजा ते 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बेटा हैगा ही है, आ एक भुजा होगी, आ समकोण, इस सॉरी करण, ये करण क्यों है, करण लई आपां पहला भी कीता होया 90 डिग्री के सामने वाली भुजा नूं करण कहा जाता है। ठीक है, करण बराबर हो गया, एक भुजा बराबर होगी तो 90 डिग्री का कोण, इसका मतलब दोनों त्रिभुजा हो गई सर्पांग सम। जे दोनों त्रिभुजा सर्पांग सम हो गया तो इसका मतलब BD बराबर DC, BD बराबर DC, CP CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दोनों एक BD बराबर DC होगी, इसका मतलब AD BC नूं समदुभाजित करता है, जो आपां सिद्ध करना सी। तुसीं लिखोगे AD BC नूं समदुभाजित करता है। ठीक है बेटा, ਇਹਦਾ पहला पार्ट प्रूफ हो गया। दूसरे पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ है AD कोण A ਨੂੰ समदुभाजित करता है। ऑब्वियस है बेटा, फिर आ वाला कोण इस कोण के बराबर भी तो होएगा ना, आ वाला कोण तो पहले ही इस कोण के बराबर है, क्यों है बराबर, दसो दसो, हाँ इस करके बराबर है, क्यों, क्योंकि ये समदोभुजी त्रिभुज सी, समदोभुजी त्रिभुज सी तो दो भुजावां बराबर सी, फिर इन्हां दे सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। आ वाला कोण बराबर है, आ वाला कोण बराबर है, मतलब आ वाला भी बराबर होएगा, क्योंकि आपां त्रिभुज नूं सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है बेटा, ते आ वाला कोण की हो गया BAD, BAD बराबर है CAD दे बाय CPCT। वैसे भी बेटा देखो आ वाला कोण इहदे बराबर है, आ वाला इहदे बराबर है, तीसरा 180 डिग्री का आप बेटा सम तो बनाना ही है ना, जोड़ 180 डिग्री का बनाना है, तो इसका मतलब तीसरा भी कोण बराबर ही होगा। ठीक है, तो आ वाला कोण इस कोण के बराबर आ गया, इसका मतलब AD कोण A नूं भी समदुभाजित करता है। तुसीं इकट्ठा ही लिख सकते हो बेटा AD कोण A नूं अते भुजा BC नूं समदुभाजित करता है। ठीक है बेटा, लिख लिए बच्चे, चलो वेरी गुड बेटा।